नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 3 दिसंबर को मतगणना के दौरान मोबाइल का उपयोग और धूम्रपान नहीं कर सकेंगे कर्मचारी। विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियों में अंतिम रूप दिया जा रहा है। 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सभी कर्मचारियों को मतगणना के 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। करीब 10 घंटे तक चलने वाली मतगणना के दौरान मतगणना कर्मी मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा तंबाकू और धूम्रपान से भी दूर रहना होगा। मतगणना कक्ष में दोनों वस्तुओं को प्रतिबंधित किया गया है। जेईसी के विद्यार्थियों को आईआईटी इंदौर में मिलेगा पढ़ने का मौका। शासकीय जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों की पढ़ाई से लेकर उनके रोजगार के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर अब अवसर देगा। ऐसे छात्रों की अंतिम सेमेस्टर की पढ़ाई कराने के साथ ही उनके प्रैक्टिकल एवं रोजगार से जुड़ी संभावनाओं को तलाशने व अवसर दिया जाएगा। यह सुविधा इसी शिक्षण सत्र के छात्रों के लिए मिलने वाली है। इसमें इंजीनियरिंग करने वाले सभी स्ट्रीम के छात्र शामिल होंगे। विद्यार्थियों का चयन आईआईटी इंदौर द्वारा किया जाएगा। दिसंबर में ऐसे छात्रों को आईआईटी इंदौर में रहकर पूरी पढ़ाई आदि की व्यवस्था कराई जाएगी। मतगणना से पहले कांग्रेस में हटाने बनाने का खेल शुरू। विधानसभा चुनाव के दूसरे दिन से ही कांग्रेस में नियुक्तियों व हटाने का खेल शुरू हो गया। पिछले 10 दिन में 4 नेताओं को प्रदेश महासचिव नियुक्त पद पर नियुक्त किया गया। हालांकि ग्रामीण अध्यक्ष पद से प्रभुदयाल जौहरे को पद मुक्त किए जाने के बाद हुए विरोध के बाद कांग्रेस नेतृत्व को पीछे हटना पड़ा। कांग्रेस ही अपने समर्थकों को नियुक्ति करने में चुनाव के नतीजों का भी इंतजार नहीं किया। इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि चुनाव नतीजे अपने स्थान पर हैं, संगठन के कार्यों का गति देने का कार्य अलग है। माना जा रहा है कि ये नियुक्तियां चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करने के लिए की गई हैं। दिसंबर महीने में छुट्टियों और हड़ताल के कारण इतने दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। नवंबर के महीने में सिर्फ 3 दिन और बचे हैं। अगर आपने भी अभी तक बैंक के संबंधित कामों को नहीं निपटाया तो जल्दी निपटा लीजिए, क्योंकि दिसंबर महीने में कई जरूरी आने वाली छुट्टियां होने वाली हैं। इस महीने में राष्ट्रीय, साप्ताहिक और स्थानीय छुट्टियां मिलकर कुल 18 छुट्टियां होने वाली हैं। आपको बता दें, आरबीआई की तरफ से जारी बैंक संबंधित छुट्टियां सारे देश में लागू होंगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 15 लाख किसानों पर भाजपा की नजर। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय किसान संघ ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। किसान संघ 15 दिसंबर से एक विशेष अभियान चलाने जा रहा है। भारतीय किसान प्रदेश में करीब 15 लाख किसान जोड़ेंगे। इसके लिए भी शुल्क रखा गया है। किसान जोड़ो के नाम से शुरू होने वाले अभियान 1 महीने तक चलेगा। 25 जनवरी को इसका समापन किया जाएगा। दरअसल भारतीय किसान संघ भारतीय जनता पार्टी का ही एक अधीनस्थ संगठन है। भाजपा इसके जरिए लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को अपनी पैठ बनाना चाहता है। पार्टी और संघ दोनों ही अपने लक्ष्य की ओर करीब 15 लाख नए किसान जोड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं। मध्य प्रदेश चुनाव के परिणाम आने से पहले मठ मंदिरों की शरण में नेता किसकी सुनेंगे भगवान। मध्य प्रदेश की नई सरकार बनने में कुछ ही दिन बाकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। उससे पहले नेताओं ने मठ मंदिरों की शरण ले ली है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों के नेताओं ने पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ दतिया पहुंचे। उन्होंने पीताम्बरा पीठ पर मां बगलामुखी पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सबके सुख की कामना को लेकर मां से प्रार्थना की है। इंदौर में 21 टन लोहे से 3 महीने में बनाकर तैयार किया जाएगा अयोध्या जैसा हूबहू राम मंदिर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में हमेशा नए नए नवनिर्माण किए जाते हैं, जिसकी वजह से शहर की खूब तारीफ भी होती है। देश ही नहीं, दुनिया भर में इंदौर के चर्चे होते हैं। हाल ही में शहर में मेयर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा एक ऐसा नवाचार किया गया जिससे सभी को हैरान करके रख दिया। जी हां, अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर इंदौर में हूबहू राम मंदिर बनाकर तैयार किया गया है, जिसकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है। प्रत्याशियों के साथ स्टार प्रचारकों के प्रभाव का परिणाम भी 3 दिसंबर को आएगा सामने। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर प्रत्याशियों को जीत हार का गणित लगा रहे हैं। सभी दलों के स्टार प्रचारकों के लिए भी परिणाम महत्वपूर्ण होंगे। उन्होंने जिन जिन विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, वहां पार्टी प्रत्याशी की हार जीत उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इसी से सामने आएगा कि मध्य प्रदेश में किस दल के कौन सी राजनेता ज्यादा प्रभावी है। 5 माह बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पार्टियां अपने अपने स्टार प्रचारकों का उपयोग विधानसभा चुनाव में होने जनता से मिले प्रतिसाद के आधार पर भी कर सकती हैं। कमलनाथ के बाद जीतू पटवारी का सीएम शिवराज पर हमला। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस नेता लगातार प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। एक दिन पहले जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर जुबानी हमला बोला था, वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतू पटवारी और काला पीपल्स से विधायक कुणाल चौधरी ने भी शिवराज सिंह चौहान पर एक बड़ा आरोप लगाया। दरअसल कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह का जो वीडियो वायरल हुआ उसे शिवराज सिंह चौहान ने ही सार्वजनिक करा है। जीतू पटवारी ने कहा कि अब केंद्र को शिवराज पर भरोसा नहीं है।
धार जिले में डायनासोर पार्क के पुराने कार्य फिर से करेंगे शुरू। जिले के बाग ग्राम पाडलिया में निर्माणाधीन डायनासोर पार्क को लेकर जल्दी कार्य शुरू की एक स्थिति बनेगी। दरअसल जो काम बचे हुए हैं उसे लेकर वन विभाग ने उच्च स्तर पर पत्र व्यवहार किया है। हालांकि अभी कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई, ऐसे में जो पुराने कार्य हैं उनको ही शुरू किया जाएगा। एक दशक से डायनासोर पार्क निर्माण को लेकर प्रक्रिया चल रही है, लेकिन यह धरातल पर अभी तक नहीं उतर पाई। जिले में डायनासोर पार्क बनाने के लिए लंबे समय से प्रयास चल रहा है। 5 से 11 दिसंबर तक रद्द रहेगी इंदौर बिलासपुर ट्रेन। जबलपुर होकर इंदौर से बिलासपुर जाने वाली नर्मदा एक्सप्रेस समेत विंध्याचल कटनी इटारसी मेमू ट्रेन को दिसंबर में रद्द किया जा रहा है। जबलपुर रेल मंडल ने इन दिनों दिसंबर में चलने वाली ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया। जबलपुर मंडल में गाजरवाड़ा स्टेशन के पास भारान स्टेशन पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। कार्य के दौरान गाड़ी संख्या 06619 से 20 इटारसी कटनी मेमू स्पेशल ट्रेन को 2 से 11 दिसंबर तक रद्द किया जाएगा। चुनाव को लेकर इंदौर अभिभाषक संघ और राज्य अधिवक्ता परिषद आमने सामने। इंदौर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव को लेकर इंदौर अभिभाषक संघ और राज्य अधिवक्ता परिषद आमने सामने हो गए। राज्य अधिवक्ता परिषद ने कहते हुए विशेष समिति गठित कर दी कि इंदौर अभिभाषक संघ समय पर वार्षिक चुनाव नहीं करवा रहा। इंदौर संघ ने परिषद द्वारा गठित समिति का यह कहते हुए विरोध किया कि संघ के चुनाव की प्रक्रिया समिति गठित होने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता, इसलिए समिति निरस्त की जाए। एमपी में अपनी सरकार पर क्यों भड़की उमा भारती। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में रेत माफिया द्वारा पटवारी की हत्या को बीजेपी की दिग्गज नेता पूर्व सीएम उमा भारती ने प्रशासन के लिए कलंक बताया। इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उमा भारती ने अपराधियों पर कठोरता कार्रवाई की मांग की। पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ये कहा कि प्रदेश में शिवराज सरकार के दौरान पनपे भ्रष्टाचार और घोटाले के कारण यह स्थिति बनी। शहडोल जिले के ब्योहरी में सोन नदी के गोपालपुर घाट पर शनिवार रविवार की दरमियानी रात रेत माफियाओं ने अवैध खनन रोकने पहुंचे पटवारी प्रसन्न सिंह की ट्रैक्टर चुराकर हत्या कर दी। नए साल में होगा नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय योजना का लोकार्पण। 1856 करोड़ रुपए की नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय योजना का लोकार्पण इस साल होना मुमकिन नहीं है। लोकार्पण अब नए साल 2024 में हो पाएगा। वजह 2.5 साल की परियोजनाएं 4.5 साल बाद ही अधूरी ना होना। नर्मदा घाट विकास प्राधिकरण ने घटिया और तराना तहसील के किसानों को इस बार वर्षा रबी सीजन में खेतों की सिंचाई के लिए नर्मदा का पानी देने का जो वादा किया था वो भी अब तक पूरा नहीं हो पाया। एतैया ये भी है कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय से पूरा न कराने को लेकर न किसी अफसर पर कार्रवाई हुई और न ही किसी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि पर आई। परियोजना को पूरा करने में बाधा बना जमीन विवाद अभी भी उलझा पड़ा है। चुनाव के बाद पहली बार बुधनी पहुंचे सीएम। बारिश में छाता लगाकर साधना सिंह ने सुना शिवराज सिंह चौहान का भाषण। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव मतदान के बाद पहली बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने पारंपरिक विधानसभा क्षेत्र बुधनी के शाहगंज पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। शिवराज सिंह चौहान सीएम बनने के बाद बुधनी से चौथी बार बीजेपी के प्रत्याशी बने। हर बार की तरह इस बार भी सीएम शिवराज सिंह चौहान नामांकन जमा करने के बाद प्रचार प्रसार के लिए नहीं पहुंचे और कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रचार की जिम्मेदारी सौंप दी थी। पन्ना धाम में पृथ्वी परिक्रमा की रही धूम। हजारों श्रद्धालुओं ने धरा को चूमा। पन्ना धाम में सोमवार को विदेश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं सुंदर साथ में एक साथ नगर के बाहरी हिस्से में जंगल होते हुए परिक्रमा लगाकर अपने आप को धन्य महसूस किया। प्रणामी संप्रदाय के अनुयायी और श्रद्धालु शरद पूर्णिमा से ठीक 1 माह बाद कार्तिक पूर्णिमा को देश के कोने कोने से यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ किलकिला नदी के किनारे व पहाड़ियों के बीचों बीच बसे समूचे पन्ना नगर में चारों तरफ परिक्रमा लगाकर भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप को खोजते हैं जो कि शरद पूर्णिमा की रासलीला में उन्हें देखने को अनुभव किया। अभिभावकों के लिए अलर्ट करने वाली है खबर। इंदौर में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक स्कूल में कक्षा चौथी के छात्र को उसी के सहपाठियों द्वारा राउंडर से गोदने का मामला सामने आया। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी अभिभावकों को लगी तो मामला थाने तक पहुंचा। स्कूल प्रबंधन द्वारा छुट्टी के बाद छात्रों को एक्शन लेने की बात की जा रही है। कमलनाथ और कैलाश विजयवर्गीय के फर्जी वीडियो वायरल। प्रदेश के व्यापारिक नगरी इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के फर्जी वीडियो सामने आए। डीप फेक ने इस मामले पर प्रकरण दर्ज करते हुए कह दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें लाडली बहना योजना बंद करने की बात कही गई। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता राकेश यादव ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। रतलाम मंडल में 160 की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेनें। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल में सभी रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की गति बढ़ाने की कवायद जारी है। मुंबई दिल्ली रेल मार्ग पर ट्रेनों की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे की जानी है। इसके लिए लाइन में सुधार किया जा रहा है। वहीं इस रूट पर रेलवे ट्रैक के कर्व कम किए जा रहे हैं। हाल ही में भैरवगढ़ स्टेशन के कर्व को कम किया गया। अब यहां से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गुजर सकेगी। मतगणना वाले दिन शहर में 600 कर्मचारियों की लगेगी ड्यूटी। 2 चरणों में होगा प्रशिक्षण।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद 3 दिसंबर के दिन मतों की गणना की जानी है। इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। हाल ही में जानकारी सामने आई है कि इंदौर के 9 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना वाले दिन 600 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जानी है। ये सभी कर्मचारी मतों की गणना का कार्य करेंगे। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना कार्य में नियुक्त अधिकारी और कर्मचारियों को 2 चरणों में प्रशिक्षित किया जाएगा। बीयू में परीक्षा आवेदन भरने जारी की संशोधन तारीखें। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर नियमित स्वाध्याय एटीकेटी संबंध कॉलेजों के लिए पीजी परीक्षा फॉर्म भरने की संशोधित तारीख जारी की है। बीयू में संबंध महाविद्यालयों में अध्ययनरत तृतीय सेमेस्टर स्नातकोत्तर के परीक्षा आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से भरे जा सकते हैं। इनमें एमए, एमकॉम, एमएससी, होम साइंस, मास्टर होम सोशल वर्क, एमए यौगिक साइंस, नियमित स्वाध्याय एटीकेटी परीक्षाओं के लिए परीक्षा आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरे जाएंगे। शहडोल में पटवारी हत्या मामले पर उमा भारती ने अपने ही सरकार पर उठाए सवाल। उमा भारती ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। शनिवार को शहडोल जिले के ब्योहारी में खनन माफिया द्वारा एक पटवारी की हत्या के मामले में ट्वीट करते हुए उन्होंने इस मामले को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सारी व्यवस्था समाज शासन प्रशासन के लिए कलंक है। इससे पहले रविवार को कमलनाथ ने भी इस मामले पर शोक जाहिर करते हुए शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया। इसी के साथ उन्होंने अपराधियों पर कठोर कार्यवाही की मांग भी की। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एडवाइजरी कंपनी पर मारा छापा, मास्टरमाइंड महिला को किया गिरफ्तार। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा महज 10 दिनों के अंदर ही फरियादी की शिकायत पर पलासी स्थित एक एडवाइजरी कंपनी पर छापेमारी कार्रवाई करते हुए संचालक करने वाले गिरोह की महिला सदस्य सहित 10 कंप्यूटर ऑपरेटरों की गिरफ्तार कर लिया। कॉल सेंटर में काम करने वाले सभी व्यक्ति देश के अलग अलग हिस्सों में फोन लगाकर रुपए दुगने करने की लालच में एडवाइजरी की आड़ में लोगों से रुपए लगवाते थे और जब खाते में रुपए आ जाते थे तो फोन बंद कर उनके साथ ठगी करते थे। इंदौर क्राइम ब्रांच को कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में रहने वाली एक फरियादी द्वारा शिकायत की गई। वोटिंग के दौरान ईवीएम मशीन का वीडियो बनाना पड़ा महंगा, बीजेपी नेता के खिलाफ केस दर्ज। मध्य प्रदेश के बैतूल में घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र नंबर 126 के ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन के वीडियो बनाना भाजपा नेता को भारी पड़ गया। शाहपुर थाना पुलिस ने 3 धाराओं में घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता हरिकेश ढाकरे पर मामला दर्ज कर दिया। भाजपा नेता हरिकेश भाजपा प्रदेश सह कार्यालय मंत्री के पद पर हैं और 17 नवंबर के दिन हुए मतदान के दौरान हरिकेश ने मतदान करते हुए रील बनाई थी। रील में भाजपा को वोट देते हुए ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन दिखाई गई। पीठासीन अधिकारी की शिकायत पर जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। मध्य प्रदेश में ठंड का दौर शुरू, इंदौर समेत कई जिलों में होगी गरज चमक के साथ भारी बारिश। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुबह बारिश और हल्की ठंड रही। पिछले 24 घंटे में एमपी के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई जिससे ठंड के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके अलावा पश्चिमी और पूर्वी एमपी के अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने के साथ आंधी आने की संभावना जताई जा रही है।